झारखंड में उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट, भाजपा, झामुमो और कांग्रेस ने किसे उतारा। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब तक 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर झामुमो के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आगामी चुनाव 7 चरणों में होगा। वहीं झारखंड में इस बार 4 फेज में वोट डाले जाएंगे। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। पहली चुनाव में 11 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के खाते में एक-एक सीट गई थी। हालांकि कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बाद में भाजपा में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं 7 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर झामुमो के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। झामुमो के कोटे में की केवल 1 सीट का ऐलान बाकी है। ऐसी अटकलें थी कि जेल में बंद हेमंत सोरेन की अपनी भाभी के खिलाफ दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि झामुमो ने इस सीट से वरिष्ठ विधायक नलिन सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। झारखंड में किस दिन चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें चरण में वोटिंग होगी। 13 मई को राजद में वोटिंग की शुरुआत होगी। चौथे चरण में इस दिन 4 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं 5वें चरण में 20 मई को 3 सीटों के लिए मतदान होंगे। 6ठे चरण में 20 मई को 4 सीटों पर वोट पड़ेंगे। आखिरी और 7वें चरण में 1 जून को बची हुई 3 सीटों पर मतदान होंगे। झारखंड में इस बार करीब 2 करोड़ 55 लाख वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 22.33 लाख वोटर पहली बार मत डालेंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। पलामू में ममता भुइयां को राजद ने प्रत्याशी बनाया। बिहार की सीमा से सटे पलामू लोकसभा सीट से ममता भुइयां राजद के प्रत्याशी बनाई गई हैं। इंडिया गठबंधन में पलामू और चतरा के लिए राजद और कांग्रेस में रस्साकसी के बाद प्रदेश राजद ने यह सीट घोषणा की है। चतरा पर अब भी सहमति नहीं बनी है। राजद अब भी चतरा से अपना उम्मीदवार देना चाहती है। पलामू से के सिंगरा निवासी ममता करीब 1 माह पहले भाजपा छोड़ राजद में आई थी। दरअसल 2 मार्च को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। भाजपा ने 195 कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा। पहली सूची में झारखंड में भाजपा ने 14 में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। एनडीए गठबंधन के तहत गिरिडीह सीट आजसू पार्टी के हिस्से जाएंगी। पहली लिस्ट में झारखंड में भाजपा ने ओबीसी समाज को साधने की कोशिश की है। हजारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा और रांची और सामान्य सीटें हैं। वहां भाजपा ने ओबीसी उम्मीदवार उतारा है।